एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने कॉन्टिन्यूड चैप्टर जो कि है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे मेजर पार्ट या मेजर पोर्शन जो कि इस चैप्टर का फॉर्म करता है, जो कि क्या है हमारा हार्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एम्फीबियंस के हार्ट के बारे में। मतलब जो एम्फीबियंस का हार्ट होता है वो किस टाइप का होता है, और अभी हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और आप अच्छे से समझना। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हैं या दोनों जगह पे जो है रहते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज जो है वहीं पे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एम्फीबियंस की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हो गया अपना फ्रॉग हो गया, ठीक है, कॉमन एग्जांपल है। सैलमेंडर हो गया। ये जो है क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ का लिखा हुआ है कि ये जो है कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मल होते हैं। पोइकिलोथर्मल का मतलब ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को ना रेगुलेट नहीं कर पाते अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बदलता रहता है। ठीक है, ह्यूमंस की तरह या मैमल्स की तरह, जो कि क्या है होम्योथर्मल है, यानी कि अपने उनका जो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है रेगुलेट कर पाते हैं। लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं वो पोइकिलोथर्मल होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है घटता बढ़ता रहता है। इनकी बॉडी पे जो है कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। उनकी स्किन कैसे होती है? ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है। ठीक है, लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग है, आपने कभी फ्रॉग की स्किन देखी हो तो उसमें कोई स्केल्स नहीं दिखते हैं, है ना। उनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। आपने फ्रॉग देखे हो तो आपने उसकी जो स्किन है, अपर लेयर जो है उसकी एपिडर्मिस जो है वो देखी होगी। आपने कभी नोटिस किया कि जो उसकी स्किन है वो ऐसे लगती है थोड़ी मॉइस्ट सी, उस पर थोड़ा ऐसे जैसे किसी चीज़ की सिक्रीशन हो रखी है ना, तो वो उसकी जो स्किन होती है वो कैसे होती है? मॉइस्ट होती है। अब हम बात करते हैं कि जो एम्फीबियन का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है। मतलब जो एम्फीबियंस के जो हार्ट होते हैं उसमें कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एम्फीबियन का हार्ट है ना उसमें 3 चैम्बर, मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इनका। 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं इनके हार्ट में। 3 चैम्बर्स मतलब कि 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो वेंट्रिकल होता है वो पार्शियली डिवाइडेड होता है, यानी कि फुली डिवाइडेड नहीं होता। जैसे कि मैमल्स के केस में जो है दोनों 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 एट्रिया होते हैं, लेकिन एम्फीबियंस के केस में क्या होगा? 2 एट्रिया होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा, और वेंट्रिकल भी जो है पार्शियली यानी कि हाफ डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होगा। और इसकी वजह से ही क्या होता है? इनमें इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन जो है हमको दिखता है। इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि जो इनका ब्लड है, ठीक है, वो प्योर ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। मतलब जो सर्कुलेट होगा डिफरेंट ऑर्गन्स तक, तो जो वो ब्लड होगा वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो वेंट्रिकल है वो पार्शियली डिवाइडेड है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स होके मिक्स ब्लड फॉर्म करते हैं, जो कि ना ही डीऑक्सीजनेटेड होता है ना ही ऑक्सीजनेटेड रहता है। ठीक है, तो वो मिक्स ब्लड हो जाता है। इस वजह से जो है ये इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन शो करते हैं। अभी मैं आपको इसके आगे ना डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी कि कैसे इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन शो करते हैं, और इससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट की। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इन लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट। आपने कभी लोअर क्लासेस में देखा हो कि जो हार्ट होता है, ठीक है, उसमें जो राइट एट्रियम होता है उसमें तो अपना कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीजनेटेड, है ना। और जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। वैसे ही जैसे राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो डीऑक्सीजनेटेड ही रहता है, लेकिन जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होता है। मतलब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी कि जो एम्फीबियंस का हार्ट होता है ये इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन कैसे शो करता है। देखो अभी मैंने जो है एक रफ डायग्रामेटिक स्केच बोल सकते हो आप, जो मैंने एम्फीबियंस के हार्ट का ड्रॉ किया है। ठीक है, और इसकी हेल्प से मैं आपको अभी समझाती हूँ कि एम्फीबियंस जो है वो इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन कैसे शो करते हैं। देखो जो बॉडी होती है इनकी, ठीक है, जो इनकी बॉडी होती है एम्फीबियंस की, उसमें जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बॉडी में क्या होंगे? ऑर्गन्स ही होंगे ना। उसमें जो ऑर्गन्स है उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, मतलब जो यूज ब्लड रहेगा, ठीक है, जो ऑर्गन्स ने जो ब्लड यूज कर लिया है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ठीक है, अब वो ब्लड कैसा हो चुका है? डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इनकी बॉडी का वो किस में आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, राइट एट्रियम में आएगा हार्ट का। तो राइट एट्रियम में क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में है ये किस में आएगा? वेंट्रिकल में आएगा।
ठीक है। वेंट्रिकल में क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, जहाँ पे इसकी क्या होगी, ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन रिच हो जाएगा ब्लड। अब लंग से जो है फिर ये किस में जाएगा, अपने लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, जहाँ पे जो है क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया। अब क्या हुआ, देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इधर और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो मिक्स होने के बाद जो ब्लड है वो कैसा रहा, ना तो ऑक्सीजनेटेड रहा ना डीऑक्सीजनेटेड रहा। अब यही ब्लड जो है पूरी इसकी बॉडी में जो है, किसकी, एम्फीबियंस की बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो मतलब इनकी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं सर्कुलेट हो रहा है ना, मिक्स ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनका जो वेंट्रिकल है वो कैसा है, पार्शियली डिवाइडेड है। यही मेन रीजन है कि ये जो है इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन शो करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका हार्ट जो होता है कितने चैम्बर्स का होता है, और फिर बर्ड्स और मैमल्स का हार्ट जो है कितने चैम्बर्स का होता है। तो आई होप कि आपको ये इस डायग्राम से जो है इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन जो है समझ आ रहा होगा। बस एक ही पॉइंट याद रखना कि इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन क्यों होता है एम्फीबियंस के हार्ट में, क्यों, क्योंकि इनका जो वेंट्रिकल होता है वो कैसा होता है, वेंट्रिकल जो होता है वो पार्शियली डिवाइडेड होता है। It is not completely divided, but it is partially divided. That is why they show incomplete double blood circulation. Now we will talk about the chambers, ठीक है, of reptiles. तो चलो हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के हार्ट के बारे में। तो देखो सबसे पहले रेप्टाइल्स जो होते हैं वो किस टाइप के एनिमल्स होते हैं। रेप्टाइल्स जो है ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है। मतलब जिनकी जो स्किन, अगर आप इनका स्किन सरफेस देखोगे तो आपको बिल्कुल ड्राई यानी कि एकदम रफ सा दिखेगा। ठीक है, और कॉर्निफाइड मतलब रफ ही हो गया। ठीक है, ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन जो है इनकी प्रेजेंट होती है, और इनकी बॉडी पे ना स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्केल्स आपको दिख जाएंगे। क्रॉल मतलब ये क्रॉलिंग और क्रीपिंग मोशन करते हैं, मतलब क्रॉल करके चलते हैं। ठीक है, और इनका जो हार्ट होता है वो भी कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड। इनका भी हार्ट भी जो है एम्फीबियंस के जैसे ही 3 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेंट्रिकल जो है वो पार्शियली डिवाइडेड होता है, जिसकी वजह से जो है इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन, डीबीसी मतलब डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन जो है ये शो करते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स के केस पे जो है एक एक्सेप्शन होता है जिसका नाम है अपना क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल है उसका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जैसे कि मैमल्स या बर्ड्स की तरह 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब कि 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना वो फुली डिवाइडेड होते हैं। तो जो मतलब डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग होगा, मतलब अलग चैम्बर में होगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपने अलग चैम्बर में होगा। तो इसकी वजह से मिक्स ना होने की वजह से इनमें जो है कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन जो है हमको दिखता है किसमें, सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल में। इन द केस ऑफ अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो सिर्फ क्रोकोडाइल में ही जो है क्या दिखेगा हमें, कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, और उसमें 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, इसलिए वो 4 चैम्बर्ड है। और जो दोनों वेंट्रिकल्स है वो फुल्ली डिवाइडेड है, इसलिए जो है ये इनका मतलब कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन जो है वो शो करेंगे। और इनकी बॉडी में जो है सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट होगा, जब हार्ट से जो है डिफरेंट ऑर्गन्स तक आर्टरीज के थ्रू जो है ब्लड जाएगा जब। अब हम बात करेंगे जो बर्ड्स हैं, ठीक है, और जो मैमल्स हैं उनका हार्ट जो है उनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं और वो कैसे डबल ब्लड सर्कुलेशन शो करते हैं, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। जब हम बात करते हैं जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उनके केस में जो है किस टाइप का हार्ट प्रेजेंट होता है। तो बर्ड्स और मैमल्स दोनों के केस में जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब जो इनका हार्ट होता है उसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो फुली डिवाइडेड होते हैं, तो उसकी वजह से जो है इनमें कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन जो है हमको दिखता है। बस इसके बस बर्ड्स और मैमल्स में जो है इतना ही था। थोड़ा सा डिटेल जो है हमने इसमें कवर करी एम्फीबियंस के केस में, और थोड़ा सा बिल्कुल जो है किसमें, रेप्टाइल्स में। वरना बर्ड्स और मैमल्स में तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन दिखता है, यानी कि इनकी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही सर्कुलेशन होता है। जब हार्ट के थ्रू आर्टरीज मतलब हार्ट से जो है आर्टरीज जो निकलेंगी उसमें से जो ब्लड जाएगा वो सारा का सारा कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को जो है क्या करेंगे, हम सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन हार्ट होता है उसकी, जो कि मतलब मेन पार्ट है इस चैप्टर का। देखो अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखो जो ह्यूमन का हार्ट होता है यानी कि जो
हमारा हार्ट होता है वो मीजोडर्मल होता है ओरिजिनली। मीजोडर्मल मतलब कि जो एम्ब्रियो की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो जो मीजोडर्म वाली जो यानी कि जो मिडल लेयर होती है ना, उसमें से हार्ट का ओरिजिन होता है। मतलब जब एक एम्ब्रियो यानी कि फीटस की डेवलपमेंट जब हो रही होती है इन द जेस्टेशन पीरियड के दौरान, जब फीटस डेवलप हो रहा होता है, तब जब उसका हार्ट फॉर्म होता है ना, तो वो कौन सी लेयर से फॉर्म होता है? मीजोडर्मल लेयर से जो है फॉर्म होता है। जो एम्ब्रियो की 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो जो मिडल लेयर है मीजोडर्म, उससे जो है हार्ट की फॉर्मेशन होती है। जो हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम्स होता है वेट में ऑन एवरेज। अगर हम बात करें तो एवरेज वेट कितना होगा हार्ट का? 300 ग्राम यानी कि 300 ग्राम्स। अब इट मेक 0.45% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो हार्ट है वो 0.45% फॉर्म करता है हमारे बॉडी वेट का। मतलब हमारे बॉडी में से जो 0.45% है ना, उतना जो है हमारे हार्ट का वेट होगा। इट इज़ लाइक अ क्लेंच्ड फिस्ट इन साइज। इसका जो साइज होता है वो कैसा होता है? क्लेंच्ड फिस्ट। इट इज़ लाइक अ क्लेंच्ड फिस्ट इन साइज, मतलब कि इसका जो साइज होता है वो कैसा होता है? एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। जैसे आपको ये दिख रही होगी फिस्ट, मतलब कि एक बंद मुट्ठी, ठीक है। तो इतना ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये ऐसा ही जो है इतना ही साइज का जो है हमारा हार्ट होता है। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो इतने साइज का ही होता है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ क्लेंच्ड फिस्ट इन साइज। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें मैं और तो देखो, अब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू, जो हार्ट का डायग्राम है इसके थ्रू जो है मैं आपको समझाऊंगी कि हार्ट में जो है कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है और जो वेरियस पार्ट्स है उनका क्या नाम है, उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो सबसे बाहर आपको ये लेयर दिख रहा है, जो हार्ट होता है ना वो डबल लेयर्ड होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ये आपको जो दिख रही है ये वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम या पेराइटल पेरिकार्डियल लेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आउटर लेयर क्या होगी अपनी? पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। इसके जस्ट अंदर वाली लेयर जो है उसको हम क्या बोलेंगे? विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम। तो आउटर लेयर होगी पेराइटल पेरिकार्डियम, इनर लेयर होगी हमारी ये इनर लेयर विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। अब इन 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपको जैसे मैंने लाइंस करके दिखा रखी है ना, इसको आप मान लो कि ये क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड ना एब्जॉर्ब करता है एक्सटर्नल शॉक्स को। जब भी कोई इंजरी होती है तो हार्ट पे जो है सीधा असर ना पड़े, डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वैसे तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इसके बीच का जो फ्लूइड है ना ये एब्जॉर्ब करता है एक्सटर्नल शॉक को, और ये जो है स्पेस भी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग हार्ट बीट। जब हार्ट बीट हो रही होती है, हार्ट बीट करता है, तब पेरिकार्डियल फ्लूइड ना स्पेस प्रोवाइड करता है हार्ट को बाकी ऑर्गन से, ताकि वो अच्छे से जो है क्या कर सके? बीट कर सके, उसको जो है मतलब सफिशिएंट स्पेस मिले बीट करने के लिए, ठीक है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम है कि इट एब्जॉर्ब्स एक्सटर्नल शॉक्स और इट प्रोवाइड्स स्पेस ड्यूरिंग हार्ट बीट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो चैम्बर्स है हमारे हार्ट के। तो ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन क्या है? मैमल ही है, तो मैमल्स का हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होते हैं, यानी कि 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम की जस्ट बाद वाला जो अपना चैम्बर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये जो हमारे लेफ्ट पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम क्या नाम देंगे? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और जो लेफ्ट एट्रियम के जस्ट नीचे वाला जो चैम्बर है इसको हम क्या नाम दे देंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अगर आपको इतना पता है तो आपको आगे आने वाली चीज़ें जो है समझने में जो है बहुत इजी होगा, इतना मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है, अगर आपको इतनी बेसिक नॉलेज है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, मतलब जो अपने एट्रिया और जो वेंट्रिकल होते हैं ये भी आपस में जो है डिवाइडेड होते हैं। देखो, जो 2 एट्रियम है, राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम,
ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम, ये आपस में जो है डिवाइडेड होते हैं। देखो आपको ये दिख रही होगी ये डिवीजन, ठीक है, आपको ये ब्लू लाइन से डिवीजन दिख रही होगी। तो जो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम है वो आपस में डिवाइडेड होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम से। किससे? एक सेप्टम से, जिसका क्या नाम होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब एक ऐसी लेयर, ये एक ऐसा जो है सेप्टम जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो है क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो उसको हमने क्या नेम दे दिया? इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, तो ये जो लेयर होगी इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये जो है कैसा होता है? थिन होता है। ठीक है, तो इसको हम थिन इंटर एट्रियल सेप्टम भी बोल सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है पतला से दिख रही है, ये लाइन जो है हमको पतली से दिख रही है, तो इसका क्या नाम है? इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम जो है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो है डिवाइड करता है, इसलिए इसका क्या नाम हुआ? इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब कि दो एट्रियम को डिवाइड करने वाला सेप्टम इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम के बाद आता है हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये हमारा कौन सा वेंट्रिकल है? राइट वेंट्रिकल है। और ये वाला कौन सा वेंट्रिकल है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जो राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं ये भी आपस में जो है डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि ह्यूमन हार्ट फुली डिवाइडेड होता है, क्योंकि इसमें दो एट्रियम दो वेंट्रिकल प्रेजेंट है जो कि फुली डिवाइडेड है। तो जो राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये आपस में डिवाइडेड होते हैं एक सेप्टम से, जिसका क्या नाम होता है अपना? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये कैसा होता है? थिक होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? अपना थिक होता है। आपको दिख भी रहा होगा कि जो अपना इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो कैसा है? थिक है। एज कंपैरिजन अगर हम करें किससे? इंटर एट्रियल सेप्टम से, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है हमारा थिक होता है। क्यों थिक होता है ये? क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर नहीं पता तो सुनो। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थिक इसलिए होता है क्योंकि जो वेंट्रिकल है उसको ब्लड आगे तक पंप करना होता है। मतलब वेंट्रिकल को जो है एओर्टा तक ब्लड पहुंचाना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा को, फिर एओर्टा जो है आगे फर्दर आर्टरीज में डिवाइड करती है, जिससे जो है पूरी बॉडी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो है उन तक ब्लड पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल है उसको लार्ज डिस्टेंसेस तक ब्लड को फ्लो करवाना होता है, इसलिए जो है ये कैसा होता है? ठीक होता है, क्योंकि इसकी वॉल्स को जो है ज़्यादा मस्कुलर होना पड़ेगा अगर ज़्यादा दूर तक जो है इसको क्या करवाना है? ब्लड का फ्लो करवाना है। और जो एट्रियम होता है उसकी जो अगर आप देखो तो वो थिन होता है, जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। क्यों? क्योंकि इसको जो है ज़्यादा दूर तक ब्लड फ्लो नहीं करवाना, सिर्फ वेंट्रिकल तक ही ब्लड भेजना है। और अगर हम एट्रियम सिर्फ सेप्टम की बात ना करके अगर हम सिर्फ एट्रियम और वेंट्रिकल की भी बात करें ना, तो एट्रियम की वॉल्स जो है थिन होती है और वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो है वो थिक होती हैं। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज़्यादा दूर तक ब्लड फ्लो करवाना है और एट्रियम को तो सिर्फ वेंट्रिकल तक ही ब्लड फ्लो करवाना है, ज़्यादा दूर तक नहीं करवाना है, इसलिए जो है इसकी वॉल्स जो है कैसी होती है? थिन होती है। अब हम बात करते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपको ऐसे ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, या उल्टा वाई भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? ये होती है अपनी ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये क्या होती है? अपनी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, और जो आपको ये दूसरे वाले दिख रही है, ये वाली जो दिख रही है ये वाली, ठीक है, इसका क्या नेम होता है? इसका नेम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो इसको हम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं? इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स या कस्प्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 3 फ्लैप। ठीक है, 3 फ्लैप या कस्प्स प्रेजेंट होते हैं। और जो बाइकस्पिड वॉल्व है उसमें 2 फ्लैप या कस्प प्रेजेंट होते हैं, दो फ्लैप्स या 2 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ट्राइकस्पिड वॉल है ना, इसका मैं फंक्शन आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो अभी अगर सारा बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ये आपको ये मसल्स दिख रही होंगी, मतलब ये ऐसे ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ये। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स का क्या नेम होता है? इन स्ट्रक्चर्स का नेम होता है कॉलम कॉर्ने। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स का क्या नेम होता है? कॉलम कॉर्ने। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स का क्या नाम होता है? कॉलम कॉर्ने। इनके फंक्शन को भी मैं आगे डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी बता दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कॉलम कॉर्ने, इसके ऊपर आपको ये छोटे से ऐसे ये डॉट मतलब एक सर्कल सा दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पेपिलरी मसल्स। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी पेपिलरी
क्या होती है, पेपिलरी मसल्स होती हैं। ठीक है, ये पेपिलरी मसल्स जो है ये जो पेपिलरी मसल्स हैं, इसमें से आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जो कि किससे जुड़ रहे हैं, जाके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से जाके जुड़ रहे हैं, है ना। तो इनका क्या नेम होता है, इनका नेम होता है कॉर्डे टेंडिनी। इनका क्या नेम होता है, कॉर्डे टेंडिने इनका नेम होता है। ठीक है, और इनका क्या फंक्शन होता है कि ये जो है ये कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करती है, जो ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, तो उसको वो प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो सबसे पहले तो हार्ट की जो है लोकेशन कहाँ होती है, मतलब हार्ट जो है कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है, जहाँ पे मतलब हमारे लंग्स और रिब केज होते हैं ना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और थोड़ा सा जो है ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। और कार्डियक नॉच में जो है इसका जो लेफ्ट मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होगा। ठीक है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होगा। और जो लंग्स है ना उसमें कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है, वहाँ पे इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो थोड़ा जाके जो है टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लंग्स में जो आपको लेफ्ट लंग दिखेगा उधर जो है तो एक कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है, जहाँ पे इसका लेफ्ट पोर्शन जो है थोड़ा सा एम्बेडेड होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये देखो, ये आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ये इसका क्या नेम है, इसका नाम होता है फोरामेन ओवेली। फोरामेन ओवेली, इसका क्या नेम होता है, फोरामेन ओवेली। फोरामेन ओवेली जो है, फोरामेन ओवेली जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो है डेवलप होता है, मतलब जब फीटस डेवलप हो रहा होता है तब ये जो छेद है ये डेवलप होता है। आपने कभी सुना होगा कि मतलब दिल में छेद है। ठीक है, दिल में छेद है, तो वो दिल में छेद जो है वो क्यों होता है, क्योंकि जो फोरामेन ओवेली है, जो मतलब जब हम सब लोग फीटल स्टेज में थे ना, जब हम लोग सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, तो हमारे दिल में भी ये छेद था। मतलब क्या था, फोरामेन ओवेली ओपनिंग थी। देखो, आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जैसे कभी किसी बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसे जोर से टैप करते हैं, है ना, उससे जैसे जोर से उसको टैप करेंगे ताकि वो जो है रोए। ठीक है, और अगर बच्चा नहीं रोता तो इवेंचुअली डॉक्टर्स जो है क्या डिक्लेयर कर देते हैं कभी कभार कि वो डेड हो चुका है ना। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है उसमें एक छेद होता है जिसका नाम होता है फोरामेन ओवेली। ठीक है, तो जैसे ही वो बच्चे को टैप करते हैं तो वो रोता है। जैसे ही वो रोता है तो उसके उसके जो लंग्स हैं जो कि अभी तक कैसे थे, क्लोज थे, क्योंकि वो जब अपने मदर के यूट्रस में था, अपने मदर के वॉम में था, तो वो कैसे सांस ले रहा था, वो अपने नोज के थ्रू सांस थोड़ी ना ले रहा था, वो अपनी मदर से किससे जुड़ा हुआ था, प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ था। और प्लेसेंटा से ही जो है उसे क्या मिल रहे थे, ऑक्सीजन मिल रहा था, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, बाकी एसेंशियल जो भी मिनरल्स वगैरह है वो उसको सब उससे मिल रहे थे, प्लेसेंटा से, जो कि मदर के ब्लड से जो है सर्कुलेट हो रहे थे उसके पास। ठीक है, पर अब जैसे वो बाहर आ चुका है तो उससे जो है लंग्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब तो वो प्लेसेंटा से जुड़ के नहीं रह सकता क्योंकि उसको अलग तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो मतलब सांस लेता है, जैसे ही वो रोता है तो उसके जो लंग्स है वो खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही लंग्स खुल जाते हैं तो उसमें जो है एयर जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, और वो एयर जो है उसको उस एयर को जो है हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। उस वॉल्यूम ऑफ एयर को जो है हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और वो वॉल्यूम ऑफ एयर ना हमारे लंग्स के अंदर हमेशा रहती है, हमेशा। मतलब आप जितनी एयर को एक्सहेल कर लो, मतलब जितना आप एक्सपायरेशन कर लो, उतनी वो जो एयर है ना वो आपके लंग्स से कभी भी नहीं जाएगी, उतनी एयर जो है आपके लंग्स में जो है हमेशा के लिए हमेशा रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही वो बच्चा रोता है ना तो उसका जो ये दिल का जो छेद है जिसका नाम क्या है, फोरामेन ओवेली, ये उसी टाइम क्लोज हो जाता है। ठीक है, उसी टाइम जो है ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जैसे फिर ये छोटा सा जो है छेद रह जाता है, मतलब छेद तो नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कि मार्क रह जाता है। और इस मार्क को हम क्या बोलते हैं, फिर फोरामेन ओवेली की जगह फोसा फोसा ओवेलिस, क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेली की जगह फोसा ओवेलिस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अभी समझ आया कि कैसे ये जो छेद का कॉन्सेप्ट होता है ये किस टाइप से होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने ये कॉलम कॉर्नर पढ़ा है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है, और ये जो फ्लैप्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है। ये जो फ्लैप्स होते हैं इनका जो बेसिक फंक्शन तो यही होता है कि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। मतलब कि जब आर्टिकुलर सिस्टोल होता है, मतलब जब एट्रियम जो है हमारा, एट्रियम जो है उसमें जब ब्लड आता है, ठीक है,
और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड जो है वो किस में आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो जब ब्लड है वो किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब जो ब्लड है वो जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो है थोड़े से कम प्रेशर के साथ आता है, तो ब्लड कम प्रेशर के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो तो ब्लड जो है वो वापस किस में ना चल जाए, हमारे राइट एट्रियम में ना चल जाए, इसलिए ये फ्लैप जो है वो प्रेजेंट होता है। और जैसे ही ब्लड आएगा ना तो ये फ्लैप पहले तो ओपन होगा, जैसे ब्लड मतलब आ रहा होगा, और जब ब्लड पूरा आ जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ताकि जो वो ब्लड है वो वापस किस में ना चल जाए, हमारे राइट एट्रियम में ना चल जाए। इसका फंक्शन ये होता है कि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को जो है प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हाँ, हमने हार्ट की लोकेशन हम स्टडी कर रहे थे कि जो हार्ट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो मेरे को आपको यही बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब बता देती हूँ। जो हार्ट होता है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, मतलब जो दोनों हमारे लंग्स है ना उसके बीच में एक स्पेस होता है, वहाँ पे जो है हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कभी कभार ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमारा हार्ट जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, मतलब जो हार्ट है, ठीक है, वो ऐसे थोड़ा सा, मतलब उसको हम जब आपने कभी किसने आपसे कभी क्वेश्चन पूछा हो कि हार्ट की मतलब पोजीशन बताओ कहाँ होती है, राइट में या लेफ्ट में, तो इसका आंसर ये नहीं होता कि वो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, नहीं, इसका आंसर ये होगा कि वो जो है बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा जो है लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, कार्डियक नॉच में जो लंग्स में प्रेजेंट होता है। कभी कभार जो हार्ट है ना, जो हमारा हार्ट है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब हार्ट जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, क्या बोलते हैं उस कंडीशन को हम, डेक्स्ट्रोकार्डिया। कभी कभार क्या होता है जो हार्ट है वो मतलब थोरेसिक कैविटी के बाहर लाई करेगा। ठीक है, मतलब जो हमारे जो स्टर्नम है उसके इसमें क्या होता है, जो मतलब जो स्टर्नम होती है, जो ब्रेस्ट बोन होती है, वो या तो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, या वो स्प्लिट कर जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो लंग्स के मतलब लंग्स की जो कैविटी है, अंदर की जो कैविटी है, वहाँ ना प्रेजेंट होकर थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक कार्डिया। एक्टोपिक कार्डिया मतलब जो हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर ना रहते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक कार्डिया। एक्टोपिक मतलब बाहर और कार्डिया मतलब कि जो हमारा हार्ट है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक कार्डिया। जब हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी के आउटसाइड लाई करता है तो एक्टोपिक कार्डिया। जब हार्ट जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो हार्ट है वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मसल से तो बना है। ठीक है, हार्ट एक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। किससे बना है, कार्डियक मसल्स से बना है। कार्डियक मसल्स या कार्डियोसाइट्स से बना है। कार्डियोसाइट्स क्या होगा, जो कार्डियक मसल्स के सेल होंगे उसको ही हमने क्या नाम दिया, कार्डियोसाइट्स नाम दिया। ठीक है, तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि कार्डियक मसल से बना है या कार्डियोसाइट से बना है। ठीक है, अब मतलब जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कैसी होती है, स्ट्रक्चरली तो वो वॉलेंट्री होती है क्योंकि वो स्ट्रिएटेड होती है, लेकिन फंक्शनली जो है वो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। स्ट्रक्चरली वॉलेंट्री कैसे होगी, क्योंकि वो स्ट्रिएटेड होती है। स्ट्रिएटेड मतलब कि जो हार्ट की मसल्स हैं, ठीक है, उस पर जो है हमें वो स्मूथ नहीं दिखेगी, उसमें हमें ऐसे ना स्ट्रिएशंस दिखेंगे, ऐसे लाइन्स दिखेंगी। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो कार्डियक मसल है वो स्ट्रक्चरली तो कैसी है, अपनी वॉलेंट्री है। ठीक है, वॉलेंट्री मतलब उसको हम अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हम हार्ट की मसल्स को या क्या हम हार्ट को अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जब हम चाहे तभी हार्ट जो है वो बीट करेगा और जब ना चाहे वो बीट नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। वो अपने मतलब अपने आप बीट करता है, हमारी मर्जी से तो नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, इनवॉलेंट्री है। लेकिन फंक्शनली कैसे होंगी, जो हार्ट की मसल्स जो है वो कैसे होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। क्यों, क्योंकि जो हार्ट है वो अपने आप काम करेगा, ना कि हमारे विल के अकॉर्डिंग। लेकिन इसकी जो अगर हम स्ट्रक्चर को देख के बात करें तो ये जो है हमें कैसे दिखता है, वॉलेंट्री दिखता है क्योंकि स्ट्रेटेड होता है, लेकिन फंक्शनली जो है याद रखना ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, हार्ट बीट इज रिदमिक सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ हार्ट।
वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल कलेक्टिवली फॉर्म वन हार्ट बीट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हार्ट बीट है वो एग्जैक्टली होती क्या है वो बता रखा है। तो वो क्या होती है, रिदमिक सिस्टोल, मतलब सिस्टोल प्लस डायस्टोल, सिस्टोल प्लस डायस्टोल, ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है और इसी से जो है क्या फॉर्म होती है, एक हार्ट बीट फॉर्म होती है। ठीक है, तो जैसे सिस्टोल का मतलब क्या होता है, सिस्टोल का मतलब होता है जब हार्ट का मतलब जैसे अपना एट्रिया है और वेंट्रिकल है, ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई एक जो है या दोनों ही जो है जब वो ब्लड को जो है रिसीव करेंगे, ठीक है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है आगे जाएगा। जैसे एट्रिया के अंदर ब्लड आया, ठीक है, जो हमारा ये क्या है, राइट एट्रियम है, इसके अंदर जैसे क्या आया, ब्लड आया, जैसे यहाँ से क्या आया, ब्लड आया, तो यहाँ पे अभी ये जो था खाली था, ठीक है, अब इसके अंदर ब्लड आया, तो ये जैसे इसके अंदर ब्लड आएगा ना, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायस्टोल। जब ब्लड आएगा तो मतलब जो राइट एट्रिया है वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल क्या होगा, सिस्टोल मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाना है, राइट वेंट्रिकल में जाना है, ये क्या हमारा राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल में जाना है ब्लड, तो जैसे ही राइट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आर्टिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। ठीक है, या एट्रियल सिस्टोल भी बोल सकते हैं। तो जब एट्रिया जो है यानी कि जो राइट एट्रियम है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। तो रिलैक्सेशन की प्रोसेस को मतलब जब ब्लड जो है वो एट्रियम के अंदर आएगा या वेंट्रिकल के अंदर आएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायस्टोल। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब जब ब्लड को आगे भेजना होगा, जैसे राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया को ब्लड राइट वेंट्रिकल में भेजना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो ब्लड आगे जाएगा ना। तो जैसे राइट एट्रिया में ब्लड आया, वो कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, ब्लड फिर किस में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। और जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल फॉर्म होता है तब एक हार्ट बीट फॉर्म होती है। ठीक है, अब जैसे कि राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलेंगे। ठीक है, और जब फिर वेंट्रिकल जो है क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ब्लड जो है आगे किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। तो जैसे वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट किया पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हार्ट बीट रेट ऑफ ह्यूमन इज 70 to 75 बीट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट ऑन एवरेज। इसका मतलब क्या है कि जो हार्ट बीट रेट होता है, मतलब जो ह्यूमन हार्ट है वो 7 to 75 टाइम्स जो है बीट करता है, मतलब रिदमिक सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो 70 से लेके 75 टाइम्स तक होती हैं एक मिनट के अंदर। मतलब एक मिनट में ना हार्ट 70 to 75 टाइम्स बीट करता है, मतलब सिस्टोल प्लस डायस्टोल, सिस्टोल प्लस डायस्टोल, सिस्टोल प्लस डायस्टोल, ऐसा जो है 70 to 75 टाइम्स तक होता है एक मिनट के अंदर। या हम बोल सकते हैं कि अगर एक स्टैंडर्ड वैल्यू देनी हो तो 72 बीट्स पर मिनट भी बोल सकते हैं ऑन एवरेज। और वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल से क्या बनेगी, हार्ट बीट ही बनेगी ना। फिर आता देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्ट बीट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ बॉडी। जो हार्ट बीट रेट है वो साइज ऑफ बॉडी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर बॉडी का साइज जो है वो क्या होगा, छोटा होगा, तो हार्ट बीट रेट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब हार्ट बीट मतलब जो हार्ट है वो फास्टली बीट करेगा। जैसे कि आपने कभी छोटे ऑर्गेनिज्म जो मतलब जो जानवर देखे हो, जैसे कि माउस वगैरह हो गया या और कोई जो है स्मॉलर ऑर्गेनिज्म हो गया, तो उसका जैसे बॉडी का साइज, जैसे चूहा होता है उसके बॉडी का साइज जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसका जो हार्ट बीट रेट अगर आप नोट करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको अपने हार्ट बीट रेट से अगर आप कंपेयर करो तो। और अगर बॉडी साइज जो है वो क्या हो, लार्ज हो, जैसे कि एक एलिफेंट हो गया, ठीक है, उसका बॉडी साइज जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका अगर आप हार्ट बीट रेट चेक करोगे ना तो वो बहुत कम मिलता है अपने को। अब देखो यहाँ का लिखा हुआ, हार्ट बीट रेट अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, हार्ट बीट रेट अगर ज़्यादा होगा तो इसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे टैकीकार्डिया। क्या यूज़ करेंगे, टैकीकार्डिया। अगर हार्ट बीट रेट जो है वो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, कम होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रैडीकार्डिया, या इसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, ब्रैडीकार्डिया। तो हार्ट बीट रेट अगर ज़्यादा हो तो टैकीकार्डिया, और अगर हार्ट बीट रेट अगर कम हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इसके कैसे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक बिकॉज हार्ट बीट इनिशिएटेड फ्रॉम अ मस्कुलर नोड प्रेजेंट इन द राइट एट्रिया ऑफ द हार्ट। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। क्यों, क्योंकि
जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, जो हार्ट बीट होती है वो एक मस्कुलर नोड से इनिशिएट होती है। वो नोड जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे ना ऊपर इधर अपर राइट कॉर्नर पे ना प्रेजेंट होती है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, एसए नोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करती है पूरे एट्रिया की वॉल्स में, ठीक है, या एट्रियम में जो है वो पोटेंशियल जनरेट करती है, जिस वजह से जो है मतलब हार्ट का मतलब हार्ट में सारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, मतलब जो हार्ट बीट है वो इनिशिएट होती है, ठीक है, हार्ट बीट जो है वो इनिशिएट होती है। तो इस नोड को हम क्या बोलते हैं, एसए नोड, यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड। तो इस वजह से जो हार्ट है वो क्या होता है, मायोजेनिक होता है, मतलब हार्ट बीट जो है वो एक मस्कुलर नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसए नोड, वहां से इनिशिएट होता है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं एसए नोड के बारे में। एसए नोड क्या होती है, तो एसए नोड की फुल फॉर्म होती है साइनो ऑरिकुलर नोड, या साइनो एट्रियल नोड भी जो है इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो एसए नोड इज प्रेजेंट एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया व्हिच इनिशिएट्स हार्ट बीट। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन लिखी हुई है कि जो एसए नोड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो एसए नोड जो है राइट एट्रिया जो होता है अपना राइट एट्रियम, उसके बिल्कुल अपर राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है, और ये जो है हार्ट बीट को इनिशिएट करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, हार्ट बीट को इनिशिएट करती है। कैसे करती है वो हम देखते हैं, ठीक है। एसए नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ हार्ट। एसए नोड जो है इसको हम और क्या बोलते हैं, पेसमेकर भी बोलते हैं हार्ट का। पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर अगर आपको नहीं पता हो तो पेसमेकर ऐसे पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स की जो स्किन होती है, मतलब यहाँ पे जो स्किन होती है ना इधर, वहाँ पे लगाया जाता है, मतलब थोड़ा सा उसको ऑपरेट करके, और स्किन के जस्ट नीचे जो है उसको पेसमेकर को अटैच किया जाता है। ये क्या करता है, जो पेसमेकर है हार्ट बीट को ना फास्ट करता है, मतलब जिन लोगों की जो हार्ट बीट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है, बिल्कुल धीमी हार्ट बीट होती है जिनकी, ऐसे हार्ट पेशेंट्स की, उनको जो है डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि वो लोग जो है पेसमेकर लगाएं। तो ऐसे नोड को हम पेसमेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हार्ट बीट को इनिशिएट करता है या हार्ट बीट को जनरेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जनरेट करता है। इसे हम हार्ट ऑफ हार्ट में बोलते हैं। इट इज एन ऑटो एक्साइटेबल मस्कुलर नोड विच जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द राइट एट्रिया। ये क्या है, ऑटो एक्साइटेबल मस्कुलर नोड है, मतलब अपने आप एक्साइट होती है, ठीक है, मस्कुलर नोड है, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट करती है। ये क्या है, हमारी एसए नोड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को ना जनरेट करती है राइट एट्रियम में हार्ट के, ठीक है। जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द राइट एट्रिया। दिस पोटेंशियल स्प्रेड टू द वॉल ऑफ द हार्ट बाय अ बंडल ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसे कौन रिसीव करता है, इसे ये नोड रिसीव करती है। इस नोड को हम क्या बोलते हैं, इस नोड को हम बोलते हैं एवी नोड, ठीक है। इस नोड को हम क्या बोलते हैं, एवी नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवी नोड बोलते हैं। और ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है किसके, राइट एट्रिया के, ठीक है। ये जैसे ही एसए नोड ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट की तो उसे कौन रिसीव करेगा, उसे एवी नोड रिसीव करेगा, ठीक है। फिर जैसे ही एवी नोड रिसीव करता है तो वो जो है इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसमें ट्रांसफर कर देता है, बंडल ऑफ मसल फाइबर। एक बंडल होता है मसल फाइबर्स का, मसल फाइबर से बना हुआ एक बंडल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। तो ये जो आपको ये बंडल दिख रहा है मसल फाइबर का, इसी को हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, क्योंकि हिज साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इसका नाम रख दिया गया था फिर बंडल ऑफ हिज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है फिर इस बंडल ऑफ हिज के पास जाती है। फिर ये बंडल ऑफ हिज ना आगे तक वेंट्रिकल तक ये पूरी स्प्रेड होती है। फिर ये मतलब जैसे वेंट्रिकल के बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी ना, वहाँ पे जाके ये जो है डिवाइड कर जाएगी, जो बंडल ऑफ हिज है, और फिर वो क्या बना लेगी, इसे फाइबर्स बना लेगी, ठीक है, धागे से बना लेगी, धागे लाइक स्ट्रक्चर से बना लेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। उन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे। ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है अपने पुरकिंजे, पुरकिंजे फाइबर है, ठीक है। कौन से फाइबर से, पुरकिंजे फाइबर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसने जनरेट की, एसए नोड ने। उसे रिसीव किसने किया, एवी नोड ने। एवी नोड ने फिर आगे किसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसफर करी, बंडल ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड बंडल ऑफ हिज को, ठीक है। कभी पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बंडल ऑफ हिज है वो किस टाइप के मतलब बंडल है, तो बंडल ऑफ मसल फाइबर है, ठीक है। अब जैसे बंडल ऑफ हिज के पास जो है कि आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब बंडल ऑफ हिज जो है आगे वेंट्रिकल
वेंट्रिकल तक स्प्रेड है। वेंट्रिकल के बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट पे आके ये बंडल ऑफ विज जो है ये किसमें डिवाइड कर जाएगा, पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड कर जाएगा, और वो पुरकिंजे फाइबर्स जो वेंट्रिकल की वॉल्स है उसके चारों ओर जो है स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर वो क्या कॉज करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से वेंट्रिकल में से जो ब्लड है, जैसे राइट वेंट्रिकल में से ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा। अब देखो अब क्या होता है, जब एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है तो जो ह्यूमन हार्ट है वो ह्यूमन हार्ट जो है वो दो साउंड्स प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो होती है लब, दूसरी होती है डब। लब साउंड जो है वो कब प्रोड्यूस होती है आपने, और ह्यूमन जो मतलब हार्ट बीट होती है उसको हम कैसे सुन सकते हैं, उसको हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हैं, ठीक है। तो जो लब साउंड है वो कब प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो है क्लोज हो जाती है तब लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल कब क्लोज होगी, तो इसको समझने के लिए ना हमें ब्लड सर्कुलेशन पे, मतलब जो हार्ट है उसमें कैसे ब्लड आता है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में कैसे जाता है, इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जैसे राइट एट्रिया है, ठीक है, इसमें ब्लड किसके थ्रू आएगा, प्री एंड पोस्ट कैवल के थ्रू ब्लड आएगा, ठीक है। प्री कैवल के थ्रू ब्लड आएगा, मतलब कि सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आएगा, ठीक है। और जो लोअर मतलब बॉडी जो है, लोअर बॉडी जो होती है मतलब थाई वाला जो एरिया होता है, और जो नीचे लेग्स से जो मतलब जो लोअर बॉडी होती है वहाँ से जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है, यानी कि पोस्ट केवल के थ्रू, ठीक है। अब जो लब साउंड है वो कब प्रोड्यूस होगी, बाइकस्पिड, तो देखो कब क्लोज होगी, जैसे राइट एट्रियम में ब्लड आया, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, इसके अंदर ब्लड आया राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम जो है वो क्या करा, फिर पहले तो एट्रियल क्या हुआ, डायस्टोल हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ, मतलब एट्रिया के जब एट्रिया यानी कि राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड आया तो वो कैसा था, रिलैक्स था, ठीक है, रिलैक्स था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियल डायस्टोल। जब ब्लड आया तो रिलैक्स, और जब ब्लड जा रहा है, जब उसको ब्लड आगे भेजना है वेंट्रिकल में, तब वो क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब एट्रियल सिस्टोल हुआ, मतलब एट्रियल जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड जो है वो किस में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो किसके थ्रू आया, एट्रियल सिस्टोल के थ्रू। अब जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा ना, तो ब्लड जो है बहुत ही लो प्रेशर के साथ आएगा, ठीक है, लो प्रेशर के साथ ब्लड आएगा। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया तो क्या हुआ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ, ठीक है, क्या हुआ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जैसे ही इसके अंदर ब्लड आया ना तो ब्लड जो है वो लो प्रेशर के साथ आ रहा है, लो प्रेशर के साथ आने की वजह से जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो राइट एट्रियम में वापस से फ्लो ना कर जाए, इसलिए जो है बाइकस्पिड और सॉरी जो ट्राइकस्पिड है और जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो जैसे इधर से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। पहले तो ये खुल जाएगी जब ब्लड आ रहा होगा, और जैसे ही ब्लड आके रुक जाएगा राइट वेंट्रिकल में, मतलब कि पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। और जैसे हम इस तरफ बात करें, जो लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, तो जब लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो लेफ्ट एट्रियम से जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो ब्लड जो है वो लो प्रेशर के साथ जाएगा एट्रियम से वेंट्रिकल में, तो क्या होगा, तब बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद हो जाएगी, ताकि वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ठीक है, बैक फ्लो ना हो ब्लड का, उसको रोकने के लिए जो है ये वॉल्व जो है प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है क्लोज हो जाएंगी दोनों, जैसे ही क्लोज होंगी तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, लब साउंड प्रोड्यूस होगी। डब साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगी। सेमिलुनर वॉल्व्स कब क्लोज होंगी, अभी मैंने आपको बताया, जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से जो है अब जैसे ब्लड जो इधर होगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसमें, राइट वेंट्रिकल में, वो किस में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें क्या करवानी है, उसकी ऑक्सीजनेशन करानी है, ताकि वो ऑक्सीजनेट हो जाए, ताकि हम उसे बाकी वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक जो है उसे पहुंचा सकें उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें ऑक्सीजनेट कराना है, तो ये राइट वेंट्रिकल जो है क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, और ये यहाँ से ब्लड जो है वो किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे ना एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी
उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो पल्मोनरी जैसे मतलब जब जाएगा ना तब तो पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगी जब ब्लड जा रहा होगा, और जैसे ही ब्लड पूरा चला जाएगा इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर तो पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएगी, ताकि जो ब्लड का बैकफ्लो है वो ना हो सके इसमें वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा, ठीक है, एओर्टा से फिर वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा, तो एओर्टा के बेस पे क्या प्रेजेंट होती है, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट होती है, जो कि क्या प्रिवेंट करती है, बैकफ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंट करती है, कहाँ से, एओर्टा से वेंट्रिकल में ब्लड वापस ना आ जाए, यानी कि एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ना आ जाए, वो एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व प्रिवेंट करती है। एओर्टा में ब्लड चला गया फिर एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व जो है क्लोज हो जाएगी, ताकि एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो बैकफ्लो ना कर जाए, ब्लड वापस ना आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो है लब और डब साउंड जो है वो हमारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हम आगे ये जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस है ना, मतलब जैसे राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल से किस में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर लंग्स से जो है किस में आ रहा है, वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना ये साइमल्टेनियसली चलती रहती है, ऐसे नहीं है कि सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर लंग्स में गया, फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो एओर्टा में। तो अब देख लो इससे जो है क्या होगा, थोड़ा सा टाइम जो है वो क्या होगा, कम होगा, तो बॉडी को जो मतलब बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स है उन तक जो है ब्लड कंटिन्यूसली नहीं पहुंच पाएगा, है ना, मतलब बीच में जो है ब्रेक हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा ना हो इसलिए ये प्रोसेस में साइमल्टेनियसली चलता रहता है, मतलब कि जैसे ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर वो लंग्स में जा रहा है, इतने यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगी, इतने क्या होगा, जो पुरानी साइकिल है, ठीक है, जो पिछली वाली साइकिल है वहाँ उसमें क्या हो रहा होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड एओर्टा में जा रहा है, तो मतलब आपस में जो है साइमल्टेनियसली वर्क चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक पार्ट का काम जो है रुका रहेगा, नहीं, वो काम जो है चलता रहेगा, पिछली साइकिल का काम इधर चलेगा, इधर इतने जो है क्या हो जाएगा, नई साइकिल की शुरुआत हो। अब देखो जो मैंने आपको साइकिल के बारे में बताया कि पहले एट्रियम में ब्लड आता है, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, इधर इतने क्या हो रहा होगा इस वाले पोर्शन में कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जा रहा होगा, फिर बाकी सब ऑर्गन्स में जा रहा होगा, ठीक है। तो इस साइकिल को जो है, इस डबल साइकिल को, दो बार साइकिल चल रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। इट इज द साइक्लिक चेंज इन द वॉल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, इट कंप्लीट्स इन 0.8 सेकंड्स। तो ये जो है 0.8 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट होती है, तो देख लो मतलब कितना कम समय, मतलब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लग रहा है हार्ट को सारे मतलब बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को ट्रांसफर करने में, ब्लड को पहुंचाने में, मतलब 0.8 सेकंड्स, कैन यू थिंक। अब देखो एट्रियल सिस्टोल होगा सबसे पहले, एट्रियल सिस्टोल नहीं, हाँ देखो एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो होता है 0.1 सेकंड्स के लिए। एट्रियल सिस्टोल मतलब कि जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जो है वो किस में आएगा, वेंट्रिकल में। एट्रियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकंड्स के लिए, मतलब जब एट्रिया जो है वो रिलैक्स करेगा, मतलब उसके मतलब वो पूरा का पूरा जो है ब्लड से भर जाएगा, तो एट्रियल डायस्टोल होगा, ठीक है, और वो कितने टाइम के लिए होगा, 0.7 सेकंड्स के लिए। फिर होता है वेंट्रिकुलर, फिर होगा क्या, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब कि वेंट्रिकल्स के अंदर जैसे ही एट्रियल सिस्टोल हुआ, मतलब एट्रियम से ब्लड निकल के जो है वो किस में है, वेंट्रिकल्स में है, मतलब वेंट्रिकल्स पूरे के पूरे जो है ब्लड से फिल हो चुके हैं, तो वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ, ठीक है, तो वो कितने टाइम के लिए होगा, 0.5 सेकंड्स के लिए। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके और ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में या किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा, वो कितने टाइम के लिए होगा, 0.3 सेकंड्स के लिए। तो अब अगर आप इनको प्लस करो, जैसे 0.1 और 0.7 तो 0.8 बनता है, फिर 0.3 0.5 को प्लस करो तो भी 0.8 बनता है ना। तो दो बार जो है ब्लड जाता है, दो बार जो है ब्लड फ्लो करता है, जैसे कि
लंग्स में आ गया ब्लड, ऑक्सीजनेशन होगी, फिर वो किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में जाएगा। तो ऐसे जो है डबल साइकिल चलती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और ये कितने टाइम में कंप्लीट होती है, 0.8 सेकेंड्स में। देखो बस 2 छोटे से टॉपिक्स और रह गए, फिर हमारी ये वीडियो भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के जो है इस चैप्टर के आगे का पोर्शन जो है कवर करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट। मतलब जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप कर रहा है, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, ठीक है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल इन 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं वो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जो है हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल्स इन 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के अंदर, मतलब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल के अंदर कितना मतलब कितना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स पंप कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। अब जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, उसमें जैसे कि नीट का एग्जाम हो गया, उसमें कार्डियक आउटपुट पूछी जाती है। मतलब कार्डियक आउटपुट जो है कैलकुलेट, मतलब वैल्यू पूछी जाती है कार्डियक आउटपुट की। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी रहती है अपनी, 70 ml होती है, ठीक है। और हार्ट बीट रेट जो है वो कितना रहता है, 72 बीट्स पर मिनट रहते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5040 ml। और इसको फिर आप ml को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 लीटर। तो मतलब कार्डियक आउटपुट जो है वो कितना रहता है अपना, 5 लीटर रहता है। मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हो गया, 5 लीटर। मतलब हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर